Hello students, today we will learn about external morphology of Rana tigrana. So start with the systematic position. Rana tigrana belongs to phylum Chordata. Presence of notochord, dorsal hollow nervous system and gill slits are the characteristics of Chordata. Subphylum Vertebrata or Craniata means notochord replaced by vertebral column and presence of brain box is the characteristics of vertebrata और craniata. जो इसकी डिवीज़न है gnathostomaटा मीन्स माउथ बाउंडेड बाय जॉज. gnatho मीन्स जॉज. gnatho वर्ड रिलेटेड विद द जॉज. इसकी जो सुपर क्लास है टेट्रापोडा मीन्स टू पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट इन द राना. क्लास एम्फीबिया due to amphibious mode of habitat there is no exoskeleton. Subclass Aneura because it is a tailless amphibian. Hind limbs are longer as compared to forelimbs. It belong order Pharanoglossa means it has a long tongue. Type is Rana tigrana. So habitat is amphibious. मोस्ट कॉमन फ्रॉग जो इंडिया में पाया जाता है वो बुल फ्रॉग है. लार्जेस्ट साइज़ होने की वजह से और इसका जो लाउड वॉइस है इसकी वजह से बुल फ्रॉग कहा जाता है. रेनी सीज़न में आसानी से देखा जा सकता है बिकॉज रेनी सीज़न इसका ब्रीडिंग सीज़न है. इसकी हैबिट्स एक्टिविटी डार्नल है मीन्स ये डे टाइम में एक्टिव रहता है. स्विम लोकोमोशन इंक्लूड्स स्विमिंग एंड लीपिंग. स्विम करता है वाटर के अंदर विद द हेल्प ऑफ वेब्स बिटवीन द टोज एंड लीप करता है ड्यू टू देयर हाइंड लिम्स बिकॉज हाइंड लिम्स आर लॉन्गर एज कंपेयर टू फोर लिम्स. इसकी फीडिंग कार्निवोरस है और इंसेक्ट स्पाइडर्स वर्म्स इनके ऊपर फीड करता है. ये लॉन्ग डिस्टेंस से ये अपने प्रे को कैच कर सकता है ड्यू टू प्रोस्ट्रूबल टंग विच इज स्टिकी एंड फ्री एट द पोस्टीरियर एंड फिक्स एट द एंटीरियर एंड. नेक्स्ट है हिबरनेशन. विंटर स्लीप को हिबरनेशन कहते हैं. ये पोइकिलोथर्मल एनिमल है. पोइकिलोथर्मल एनिमल वो होते हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को एनवायरनमेंट के बॉडी टेम्परेचर के साथ मेंटेन नहीं कर सकते. इन्हें कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी कहा जाता है. विंटर में ये हिबरनेशन शो करते हैं, इसे विंटर स्लीप भी कहते हैं. बट समर में भी अपने आप को छुपा लेते हैं, उसे एस्टिवेशन कहा जाता है या फिर समर स्लीप कहा जाता है. रिप्रोडक्शन यूनिसेक्सुअल है. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं. कॉपुलेशन पानी के अंदर होती है. सेक्स सेल रिलीज कर दिए जाते हैं. फीमेल ओविपेरस है और जेलेटिनियस मास के अंदर अपने एग को ले करती है जिन्हें कि स्पॉन कहा जाता है. और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है. डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है बिकॉज इट इंक्लूड अ फिश लाइक टेडपोल लार्वा विच अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस. ये एक प्रोटेक्टिव कलरेशन भी शो करते हैं जिसे मेटाकोरोसिस कहते हैं. डिफेंस में इसका इम्पोर्टेंट रोल है. नेक्स्ट है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं हम. शेप साइज कलर एंड सिमेट्री. ये एक डोर्सोवेंट्रली फ्लैट और स्ट्रीमलाइन बॉडी रखता है. जो ये स्ट्रीमलाइन बॉडी है ये रिड्यूस करती है रेजिस्टेंस बिकॉज जब ये लीप करेगा जंप लगाएगा तो हवा में इसकी बॉडी जो एयर को रेजिस्ट करने का काम करती है इसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी. इसकी लेंथ जो है अराउंड इसकी लेंथ है
अराउंड 80 to 20 सेंटीमीटर, और जो विड्थ है वो है 5 to 8 सेंटीमीटर। इसका जो कलर है वो ऑलिव ग्रीन का, स्पॉटेड ऑलिव ग्रीन का है। जो स्पॉट हैं वो डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होंगे और वेंट्रल साइड से ये पेल येलो कलर का होगा। जो स्किन है फ्रॉग की वो मॉइस्ट और स्लिपरी होती है, बिकॉज इसके अंदर क्यूटेनस ग्लैंड प्रेजेंट होंगे जो हमेशा म्यूकस सिक्रीट करते रहेंगे। सिमिट्री बायलैटरल सिमिट्रिकल है, ये मीन्स 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है। बॉडी डिवीजन की बात करें तो जो बॉडी है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है फ्रॉग की, हेड एंड ट्रंक। नेक एब्सेंट होती है इसके अंदर, तो हेड से स्टार्ट करते हैं। हेड कैसा है इसका, फ्लैट है, ट्रायंगुलर, और जिसमें से एक कॉनिकल स्नाउट निकली हुई है। हेड के ऊपर बहुत सारे और भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं। तो हेड क्या क्या इंक्लूड है हेड के अंदर, सबसे पहले है माउथ। माउथ कैसा है इसका, माउथ है इसका टर्मिनल सेमी ओवल शेप्ड स्लिट लाइक स्ट्रक्चर है। वाइड है, देखो यहाँ से यहाँ तक ये वाइड है, बिकॉज इसने बड़े एनिमल्स बड़े इंसेक्ट भी कैच करने हैं। जो इसका प्रे है उसका साइज़ बड़ा भी हो सकता है, जो कि इसके माउथ है वो हेल्प करता है इंजेशन में। और माउथ बाउंडेड है बाय ट्रू जॉज, जिसके अंदर 2 इमूवेबल स्किन फोल्ड प्रेजेंट है और उन्हें लिप्स कहा जाता है। सेकंड है नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल 1 पेयर नोस्ट्रिल प्रेजेंट है इसमें। सर्कुलर अपर्चर है जो कि टिप ऑफ द स्नॉट पे प्रेजेंट है और हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में। नेक्स्ट है आईज। आईज देखो, आई का जो कलर जो साइज है वो लार्ज साइज्ड आई प्रेजेंट है इसके अंदर, और स्फेरिकल है। डोर्सोलेटरल साइड ऑफ द हेड पे प्रेजेंट है, बल्जिंग आउटवर्ड, क्योंकि इसके अंदर नेक एब्सेंट होती है, हेड इमूवेबल होता है, तो जो इनकी आइज़ हैं वो बाहर की तरफ होती हैं, बट ये एक ऑर्बिट के अंदर फिट होती है। 3 आईलिड्स प्रेजेंट है इसकी आइज़ में, इमूवेबल अपर आईलिड, स्लाइटली मूवेबल लोअर आईलिड, और एक थिन ट्रांसपेरेंट फ्रीली मूवेबल निक्शिएटिंग मेम्ब्रेन है, या फिर थर्ड आईलिड कहते हैं जिसे। ये क्या काम करती है, कोरोना को प्रोटेक्ट करने का काम, सॉरी कॉर्निया को प्रोटेक्ट करने का काम करती है फ्रॉम द डस्ट ऑन लैंड एंड मड इन पॉन्ड ड्यूरिंग हिबरनेशन। मोनोक्यूलर विजन के लिए अडेप्टेड है। मोनोक्यूलर विजन क्या होता है, जिसमें कि हमारी एक आँख एक साइड का काम देखने का काम करती है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स में फ्रंट साइड में दोनों आँखें हैं, तो दोनों आँखों से हम एक ही ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, लेकिन जिनकी आइज़ डोर्सोलेटरल साइड ऑफ हेड पर सिचुएटेड होते हैं वो मोनोक्यूलर होते हैं। जितने भी एनिमल्स आते हैं, फॉर एग्जांपल काऊ, हॉर्स, बफेलोज, ये मोनोक्यूलर विजन के लिए अडेप्टेड होते हैं इनकी आइज़। ब्रो स्पॉट क्या है, ब्रो स्पॉट यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये आई के ऊपर। ये एक स्मॉल सर्कुलर और लाइट कलर का स्पॉट है जो कि मिड डोर्सल साइड पे सिचुएटेड है, लोकेटेड है बिटवीन द आईज, और एक वेस्टिजियल थर्ड आई शो करता है ये, जिसे कि पीनियल आई भी कहते हैं। लाइट के लिए सेंसिटिव है और लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को रिसीव करने का काम करता है। फिर नेक्स्ट है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर ईयर ड्रम भी कहते हैं, टिम्पैनम भी कहते हैं इसे, एक स्मॉल सर्कुलर और पिगमेंटेड मेम्ब्रेनस स्किन फोल्ड है जो कि जस्ट बिहाइंड एंड बिलो ईच आई। इसकी पोजीशन क्या है, बिहाइंड एंड बिलो आई, और साउंड की वेव को रिसीव करने का काम करता है। नेक्स्ट है वोकल सैक।
ये वन पेयर है बलून लाइक स्ट्रक्चर जो कि वेंट्रोलेटरल साइड पे प्रेजेंट होते हैं सिर्फ मेल के अंदर। ये एक रेजोनेटर का काम करते हैं और जो साउंड है उसको उसकी पिच को इंक्रीज करने का काम करते हैं इन मेल। नेक्स्ट है ट्रंक। तो सेकंड जो हाफ पोर्शन है बॉडी का, ये अभी तो हमने इसके हेड की बात करी। सेकंड पोर्शन जो है उसकी बॉडी का वो है ट्रंक। ठीक है, तो ट्रंक क्या है? ट्रंक के अंदर क्या आता है? एक सैक्रल हम्प आता है, एक ये इस तरह से उठा हुआ ये हम्प आता है इसके अंदर, और जो कि डोर्सल साइड पे है जस्ट बिहाइंड द मिडल ऑफ बॉडी। वेंट्रली जो बॉडी है वो टू पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट जो एंटीरियर और स्मॉल रीजन है वो थोरैक्स कहलाती है, और जो पोस्टीरियर लार्ज सॉफ्टर एरिया है वो एब्डोमेन कहलाता है। तो ये वाला रीजन जो है इसका, जो येलो से शो किया है वो तो इसका थोरैक्स है, और जो रेड से शो किया है ये इसका एब्डोमेन है। ये इसके हम वेंट्रल साइड की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है लिम्स। ट्रंक के ऊपर लिम्स प्रेजेंट है और एनएस प्रेजेंट है, क्लोएकल अपर्चर प्रेजेंट है। तो लिम्स टू पेयर ऑफ लिम्स है, टेट्रापोड है ना ये, तो टू पेयर लिम्स हैं। फोर लिम्स, सबसे पहले फोर लिम्स जो फ्रंट वाले शॉर्ट इन साइज है, शॉर्टर हैं, स्ट्राउटर हैं और इंटीरियर पार्ट ऑफ द ट्रंक से निकलते हैं। तीन पार्ट से मिलके बने हैं ये। अपर आर्म जिसे कि फोर आर्म कहते हैं। दूसरा है हैंड और मैनस, जिसके अंदर ये यहाँ पे हमने हैंड का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, जिसमें 4 डिजिट प्रेजेंट हैं और थंब इसके अंदर एब्सेंट है। ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे ये मेल फ्रॉग का है, ये मेल फ्रॉग का हैंड दिखाया हुआ है। मेल फ्रॉग के अंदर जो वेंट्रल साइड है मैनस की, उसकी फर्स्ट फिंगर या इंडेक्स के ऊपर एक कोपुलेटरी पैड प्रेजेंट होता है। यहाँ पे देखो ये क्या है, कोपुलेटरी पैड प्रेजेंट है, जिसे कि न्यूक्चुअल पैड या फिर एम्प्लेक्सिलरी पैड भी कहा जाता है। ये एनलार्ज हो जाता है ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन और हेल्प करता है ग्रिप टू फीमेल, मतलब कि फीमेल को ग्रिप करने में ड्यूरिंग सेक्सुअल एम्बैरस। जो फोर लिम्स हैं वो डायरेक्शनल ओरिएंटेशन प्रोवाइड करने में भी हेल्प करती हैं ड्यूरिंग लोकोमोशन, और एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं। जब एक फ्रॉग जंप करेगा तो उसके फोर लिम्स पहले जो धरती है उसके साथ लगेंगे, तो ये क्या करता है, एक शॉक एब्जॉर्बर का काम भी करता है। नेक्स्ट है हैंड लिम्स। तो हैंड लिम्स का जो साइज़ है वो लॉन्गर है और ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ट्रंक से अराइज होते हैं। इसके भी 3 पार्ट हैं। अपर पार्ट है इसका थाई या फिर फीमर कहते हैं। मिडिल पार्ट है शैंक और क्रूज। थर्ड है इसका डिस्टल फुट। यहाँ पे हमने डिस्टल फुट का डायग्राम दिखाया हुआ है, जिसे कि पेस भी कहते हैं। इसके अंदर 5 टोज प्रेजेंट हैं, लेकिन जो क्लॉज और नेल्स हैं वो एब्सेंट हैं। इन जो टोज के बीच में वेब प्रेजेंट है, जो कि स्विमिंग में हेल्प करने का काम करती है। जब फ्रॉग रेस्ट पोजीशन में होता है तो इसके जो तीनों पार्ट हैं हैंड लिम्ब के, वो फोल्ड होके एक जेड की तरह स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक जेड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और जब ये हैंड लिम्ब स्ट्रेट होते हैं तो ये जंप में या लीपिंग में हेल्प करते हैं। लास्ट है इसका क्लोएकल अपर्चर। यहाँ पे एक छोटा सा होल है
तो ये क्लोएकल अपर्चर क्या है? स्लिट लाइक अपर्चर है जो प्रेजेंट होता है एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ ट्रंक और कॉमन आउटलेट है फीसेस, यूरिन और सेक्स सेल की। आपको पता है इसके अंदर एक क्लोएकल चैम्बर प्रेजेंट है और उसके अंदर फर्दर 3 ओपनिंग होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तीनों की ओपनिंग होती है क्लोएकल चैम्बर के अंदर और ये क्लोएकल चैम्बर जो है क्लोएकल अपर्चर के थ्रू बॉडी से बाहर ओपन होता है। तो स्टूडेंट, ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी थी राणा टिग्राना की। आई होप ये आपको अच्छी लगी और समझ में भी आई होगी। थैंक यू।